देखते हैं लास्ट टॉपिक हम लोगों का रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, रोलिंग, रोल करना, ठीक है, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन मतलब क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, रोल करना है मतलब सपोज एक सरफेस है हम लोगों के पास, ठीक है, सपोज ये सरफेस है हम लोगों के पास, ये सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज रोल करती है, ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को कुछ तो भी फोर्सेस या फिर कुछ तो भी दूसरे मोशन इसको प्रोवाइड हो रहा है। कौन कौन सा, पहला मोशन कौन सा प्रोवाइड हो रहा है, ये यहां जा रहा है मतलब आगे जा रहा है, ठीक है, मतलब इसको लीनियर मोशन प्रोवाइड हो रहा है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कौन सा, लीनियर मोशन प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, बराबर है, ये ऑब्जेक्ट ये है, ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा मतलब सर्कुलर मोशन भी तो परफॉर्म करेगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट अगर ये सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या होगा, रोलिंग मोशन को हम लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है या फिर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों मोशन को परफॉर्म कर रहा है, मतलब दोनों मोशन, सर्कुलर मोशन भी हो रही है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इस तरह से जाएगा, ठीक है, और कहां जा रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है। तो दो मोशन यहाँ पे रहेंगे रोलिंग मोशन के अंदर, एक होता है सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है लीनियर मोशन। अब ये हम लोगों ने लीनियर के लिए देखे, मतलब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है, मतलब लीनियर जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने बोले कि वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। सपोज अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप में है, इस टाइप में, तो यहां पे हम लोगों को ट्रांजिशनल मोशन देखने के लिए मिलेगी। कौन सी मोशन, ट्रांजिशनल। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे, यहां से वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे आ रहा है, फिर यहां से ऊपर जा रहा है, फिर यहां से नीचे आ रहा है, फिर यहां से ऊपर जा रहा है। यहां पे सर्कुलर मोशन तो रहेगी, ठीक है, रोल करते 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 वो नीचे आएगा, लेकिन फिर वो यहाँ पे ऊपर नीचे अगर होता है तो यहाँ पे उसकी ट्रांजिशनल मोशन, इसको हम लोग ट्रांजिशनल मोशन बोलते हैं, अप एंड डाउन मोशन जो होती है वो ट्रांजिशनल मोशन होती है, ये वाली जो मोशन होती है इसको हम लोग ट्रांजिशनल बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशनल मोशन है। अब ये ट्रांजिशनल मोशन, यहाँ पे एक ट्रांजिशनल मोशन होती है जब बॉडी या फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, रोल तो वो हो रहा है, रोल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन वहां पे परफॉर्म हो रही है, और दूसरी मोशन कौन सी रहेगी यहाँ पे, ट्रांजिशनल मोशन। अब इसको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है, रोलिंग मोशन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का रोलिंग मोशन अगर हम लोगों को निकालना है तो वहां पे हम लोगों ने अभी दो कॉम्बिनेशन देखे, पहला यहाँ पे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, दो कॉम्बिनेशन देखे। रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे, दो कॉम्बिनेशन रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां के लिए देखते हैं ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल या फिर सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, दो मोशन बोल सकते हैं हम लोग, एक ट्रांजिशनल मोशन जो कि अप एंड डाउन होती है, और रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मतलब किसी एक्सिस के ऊपर वो रोटेट होगा, ठीक है, दो मोशन, यहाँ पे ट्रांजिशनल मोशन और दूसरी रहेगी रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन मतलब क्या, रोटेशनल मोशन मतलब ये एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड अगर कोई घूमता है, एक्सिस से ही अगर वो घूमता है तब हम लोग उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब देखो इसको डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करते हैं,
rolling motion of a body is defined as the combination of translational motion of a body about an axis and rotational motion of that body about the axis of mass या फिर पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, किसी एक्सिस से वो पास होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे रोलिंग मोशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हो रोलिंग मोशन की डेफिनेशन, रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। कहां से होगा? ट्रांजिशनल मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, और रोटेशनल मोशन से पास होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दो मोशन का कॉम्बिनेशन रहेगा। कौन कौन सी? यहाँ पे ट्रांजिशनल और रोटेशनल। और अगर लीनियर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दो मोशन का कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर रोलिंग मोशन को डिफाइन करना है, एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम लोग रोलिंग मोशन की बात करेंगे या फिर रोलिंग मोशन को डिफाइन करने की बात आएगी तब वहां पे सिर्फ एक बात ध्यान में रखना आप लोगों को कि वहां पे दो मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, हम लोग दो मोशन को कंबाइन करेंगे। अब अगर रोलिंग मोशन अप एंड डाउन में हो रही है तो वहां पे ट्रांजिशनल आएगा, ट्रांजिशनल मोशन आएगा। और अगर लीनियर में हो रही है, ठीक है, लीनियर में अगर हो रही है तो वहां पे लीनियर मोशन आएगा। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन दोनों तरफ सेम रहेगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ट्रांजिशनल मोशन है, ट्रांजिशनल मोशन है इसलिए हम लोगों ने रोटेशनल मोशन दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सिस, इसी एक्सिस के अराउंड हो रहा है। ठीक है, जो मोशन हो रहा है इसी एक्सिस के अराउंड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने रोटेशनल मोशन ली है। लीनियर मोशन में एक्सिस नहीं लगता है, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करते हुए जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है जैसे हम लोग की व्हील होती है। सपोज ट्रक का व्हील जब मोशन में होता है, ट्रक जब मोशन में होता है उसका जो व्हील होता है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है। एग्जांपल आप लोगों को इसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा। व्हील ऑफ ट्रक व्हेन इट इज रनिंग। ठीक है, ट्रक का जो व्हील होता है, बड़े बड़े ट्रक के व्हील्स जो होते हैं, ट्रक के जो व्हील्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पे उसका जो व्हील है, ट्रक का जो व्हील है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी एक एक्सिस, सेंटर ऑफ एक्सिस होता है उसका, और वहां पे वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है जस्ट लाइक दिस। इसके जैसे ही वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, वहां पे सर्कुलर मोशन भी होता है, लीनियर मोशन भी होता है, और एक चीज होती है फ्रिक्शन। बराबर है, एक चीज दूसरी होती है यहाँ पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी होता है वहां पे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस भी आते हैं। इस साल आप लोगों को उसके ऊपर कुछ अलग क्वेश्चन दिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। ठीक है, समझ गया? रोलिंग मोशन मतलब लास्ट टॉपिक है हम लोगों का। रोलिंग मोशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। कौन कौन से दो मोशन? दो मोशन, एक ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। अगर इसमें ट्रांजिशनल ले रहे हैं आप लोग तो उसमें रोटेशनल डालना है, अगर सर्कुलर ले रहे हैं तो उसमें लीनियर डालना है। ठीक है, या फिर लीनियर ले रहे हैं तो उसमें सर्कुलर डालना है। बस इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को। रोलिंग मोशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दैट इज ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, और लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ये आप लोगों को वहां पे लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया रोलिंग मोशन। अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं, दो तीन, और चैप्टर खत्म करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को, डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड टोटल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी दैट रोल्स विदाउट स्लीपिंग। क्या बोला है? सबसे पहले स्टार्टिंग देखो कहां से हुई है, डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, मतलब तीन चीजों के बारे में हम लोगों को बताना है, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और टोटल काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों के बीच में हम लोगों को रिलेशन बताना है। रिलेशन, इंटरलिंक बोला है, इंटरलिंक मतलब इन दोनों के बीच में हम लोगों को रिलेशन बताना है कि तीनों के बीच में कैसा रिलेशन रह सकता है फॉर रिजिड ऑब्जेक्ट, एक रिजिड ऑब्जेक्ट का दैट रोल्स विदाउट स्लीपिंग, जो विदाउट स्लीपिंग रोल करेगा। मतलब सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ सपोज
सपोज की बात कर रहा हूँ, अपने को दिया नहीं है, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्ट हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तब इसके अंदर कौन कौन से मोशन होंगे, एक रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन होगा। ऑब्जेक्ट नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ट्रांजिशनल मोशन भी होगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन, दो मोशन हम लोगों को मिल गए। तो तीसरा हम लोग मतलब ये ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए कुछ तो भी किनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। मतलब इसकी टोटल किनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी वो भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन मोशन हम लोगों को मिल रहे, कौन कौन से, पहला है ट्रांजिशनल मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, और तीसरा इस बॉडी को नीचे आने के लिए जो एनर्जी लगेगी जिसको हम लोग बोलते हैं किनेटिक एनर्जी, टोटल किनेटिक एनर्जी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोगों को निकालना है। अगर ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट विदाउट स्लिपिंग नीचे आती है तो, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का हम लोगों को रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालना है मतलब डेरिवेशन है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है। रोलिंग मोशन हम लोगों ने इसके पहले ही देख लिए, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे रोलिंग मोशन देखना है। रोलिंग मोशन बताने के बाद हम लोगों को रोटेशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन और रोलिंग मोशन, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। और उन तीनों के बाद टोटल किनेटिक एनर्जी वहां पे क्या रोल आएगा, टोटल किनेटिक एनर्जी का क्या रोल आएगा वो हम लोगों को वहां पे बताना है। जब कोई भी बॉडी, ठीक है, सपोज यहां से ये है, ठीक है, यहां से वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, रोल करते हुए आ रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। अब ये बॉडी यहाँ से तो नीचे आ गई, नीचे आने के बाद इसको ऊपर जाना पड़ेगा, बराबर है। अब नीचे से ऊपर से नीचे आई और नीचे से ऊपर जाएगी तो इसको कुछ तो भी किनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ तो भी एनर्जी यहाँ पे इसको लगेगी। तो वही बोला है कि टोटल किनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी हम लोगों को वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन है तो डेरिवेशन करते हैं। देखो क्या बोला हम लोगों को, टोटल किनेटिक एनर्जी बोला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, मतलब रोल करते हुए कितनी टोटल किनेटिक एनर्जी हम लोगों को लग रही है वो। उसके बाद क्या बोला है, ट्रांजिशनल एनर्जी, मतलब ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी भी रहेगी, और फिर रोटेशनल एनर्जी बोला है तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो किनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, टोटल किनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा, ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी कितनी होगी और रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ट्रांजिशनल मतलब क्या हो रहा है, वहां पे लीनियर ही हो रहा है ना, ट्रांजिशनल मतलब लीनियर ही तो हो रहा है। ये जो है ट्रांजिशनल मतलब अप एंड डाउन मोशन, मतलब वो लीनियर ही परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² वो लिखेंगे ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी के लिए। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी जब भी हम लोग रोटेशनल की बात करते हैं तो वहां पे एक्सिस आती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अराउंड वो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ I⍵², जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले निकाल चुके हैं, जितने भी हम लोगों ने डेरिवेशन लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये हाफ I⍵² निकाल चुके हैं। तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, तो ट्रांजिशनल एनर्जी मिल गई, रोटेशनल एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल किनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग E से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखो हाफ mv² को जैसे का वैसा रहने देते हैं प्लस हाफ
आई मतलब क्या होता है, हम लोगों ने निकाले इसके पहले, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद ओमेगा, अब ओमेगा के लिए हम लोगों को इक्वेशन चाहिए, ओमेगा के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, इक्वेशन चाहिए। देखो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये हम लोगों को पता है, बराबर है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा के फॉर्म हम लोगों को ओमेगा चाहिए, ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, ओमेगा के जगह पे v अपॉन आर, ओमेगा का स्क्वायर है तो v अपॉन आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब v अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग एक काम करना, यहाँ पे लिख लेना, रीजन है सिंस I equals to mk square and omega equals to v upon r, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या है, यहां से m v स्क्वायर और यहां से m v स्क्वायर, ये कॉमन निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये कॉमन निकालते हैं, मतलब ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन निकल गया, अब बचा क्या है, ये कॉमन निकल गया, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया। अब क्या बचा हम लोगों के पास, 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बचा है, के स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, 1 प्लस आएगा ना, कॉमन निकाला हम लोगों ने, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना था, एनर्जी निकालनी थी, टोटल कैनेटिक एनर्जी हम लोगों को निकालनी थी, ये हम लोगों की टोटल कैनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये टोटल कैनेटिक एनर्जी हम लोगों की, इतनी टोटल कैनेटिक एनर्जी हम लोगों को लगेगी या फिर उस ऑब्जेक्ट को लगेगी जब वो ऑब्जेक्ट विदाउट स्लिप रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, दिस इज एन इक्वेशन फॉर ठीक है। ये सिंपल है एकदम, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। तो ये हम लोगों का डेरिवेशन एक हुआ, एक डेरिवेशन बाकी है, वो कर लेते हैं, बहुत इजी है डेरिवेशन अभी, तो वो वाला कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर की न्यूमेरिकल्स, या फिर पहले इसके ऊपर का न्यूमेरिकल देखते हैं फिर डेरिवेशन देते हैं, ठीक है। चलो, और आप लोगों को अभी पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये उसके बारे में। अब कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोलिंग यूनिफॉर्मली, ये हम लोगों को लिखना पड़ता है, v ओमेगा आर एम के। v मतलब आप लोगों को पता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ओमेगा मतलब पता है एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद स्मॉल आर दो चीजें हो सकती है स्मॉल आर के लिए, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से जितना डिस्टेंस रहेगा उस ऑब्जेक्ट का वो रहेगा स्मॉल आर, या फिर रेडियस फ्रॉम द सेंटर, जितना रेडियस रहेगा सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का उतना उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर। एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और के मतलब हम लोग को पता है रेडियस ऑफ डायरेक्शन।
अब इसमें आप लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन पता रहने को होना किसी चीज के लिए, या फिर सपोज अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, रिजिड ऑब्जेक्ट बोला है। रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब एक स्फीयर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक स्फीयर अगर हम लोग लेते हैं तो स्फीयर का के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन होता है 2.5 r, ठीक है। इतना स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट वाला जो हमारा ये आएगा वेरिएशन, तो उसमें देखेंगे स्फीयर का मतलब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन पुट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट वाला जो रहेगा हम लोगों का क्वेश्चन, उसमें देखते हैं, ठीक है। पहले इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क भी दे देता हूं। देखो जो हम लोगों ने भी न्यूमेरिक डेरिवेशन लिया ना रोलिंग मोशन का, उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल ये वाला ले लेते हैं, उसके बाद फिर दो न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन है वो लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या बोला है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल्स ऑन अ टेबल विद लीनियर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, ये टेबल है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया टेबल, ये टेबल है। ये टेबल के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है 1 kg। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसका मास है 1 kg, 1 kg मास है। अब वो लीनियरली मूव हो रहा है। कैसे मूव हो रहा है, लीनियरली, मतलब वो रोल करते 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 लीनियर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, लीनियरली मूव करेगा, मतलब आगे जाएगा। कितनी स्पीड से, लीनियर स्पीड कितनी है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी वेलोसिटी लीनियर स्पीड कितनी है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को निकालना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखे, गिवन लिखते सबसे पहले क्या दिया है हम लोगों को, मास दिया है, मास ऑफ स्फीयर 1 kg। उसके बाद क्या दिया है, लीनियर स्पीड दी है, v 2 मीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है हम लोगों को, 2 फाइल में हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को निकालना है। तो फॉर्मूला इसके पहले जो हम लोगों ने डेरिवेशन ली है, सेम फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, E इक्वल्स टू हाफ mv² 1 + k² अपॉन r²। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है और इसी फॉर्मूले के ऊपर से हम लोगों को ये निकालना है। ठीक है, इसके पहले जब मैंने आप लोगों को बताया, हाँ, डेरिवेशन जब खत्म हुआ था तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था 2.5 स्पीयर का ये होता है करके। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो क्या क्या है हम लोगों के पास, मास है, वेलोसिटी है, के है क्या, आर है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले के निकालते हैं। के कैसे निकालेंगे, के मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो फॉर स्फीयर
सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के लिए K होता है 2/5 r, कितना होता है 2/5 r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर होता है, K इक्वल्स टू 2/5 r स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करना है, ये K की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फॉर्मूला E इक्वल्स टू क्या है 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यूज पुट अप करते हैं। 1/2 m मास कितना दिया है 1 इंटू v स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस k का स्क्वायर मतलब ये k 2/5 r स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2/5 r का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये अपॉन r स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ये 1/2 2 का स्क्वायर 4, ये 4/2, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ये k स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 r स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ये सिर्फ इतना ही रहेगा r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2, ठीक है, 1 प्लस 2/5, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2/5 प्लस 1 मतलब ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 7/5, ठीक है। 7 2 जा 14 14/5, ये 14/5 आप लोगों का आंसर आएगा 2.8 समथिंग, कुछ तो भी आंसर आएगा आप लोगों का 2.8 जूल एनर्जी निकाला हम लोगों ने, ठीक है। 2.8 जूल इतना हम लोगों का आंसर आएगा। ये आप लोग डिवाइड करके देख लेना, 14 5 2 जा 10 4 0 5 8 जा 40 बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर भी लिखना है। टोटल एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज E इक्वल्स टू 2.8 जूल, ये फाइनल आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसका होमवर्क आप लोगों को मिलेगा एक, जल्दी जल्दी होमवर्क लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ये 2 है आप लोगों को होमवर्क, प्लीज सेंड करना आप लोगों को कंप्लीट करके। ठीक है, सेम जैसे अपन ने अभी किए वैसे ही दोनों करना है आप लोगों को और ये सॉल्व करो। इसके बाद वाले लेक्चर में लास्ट एक हम लोगों का ये बचा है, क्या बोलते हैं उसको, रोलिंग मोशन का एक डेरिवेशन बचा है, वो कर लेते हैं। जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो खत्म करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। और आप लोगों को एक डाटा शीट आएगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को होमवर्क रहेगा, तो वो होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। मैं वो होमवर्क सेंड कर दूंगा, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम, ऐसे होनी तो नहीं चाहिए।